ये जमाना है ड्रोन का, ठीक है। अब अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी चाहिए, तो ड्रोन भेज के मंगवाइए। ये कबूतरों का जमाना बहुत पुराना हो चुका है, कोई मुगलों का दौर नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक भी नहीं होती। क्या पता कबूतर को कोई और गलत इन्फॉर्मेशन डाल के आपको भेज दे और आप समझते रहे ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो काइंडली आप ड्रोन पे भरोसा करना शुरू करें, क्योंकि अब आज से हम अपने ड्रोन भेज के इन्फॉर्मेशन मंगवाया करेंगे। तो चलें अब चलते हैं जी अपने वीलॉग की स्टार्टिंग पे। वीलॉग हम स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से कि जरा इंडिया की थोड़ी क्लास ली जाए। इंडिया की मिलिट्री बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है जी जब से उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये पंगा लिया है। मैं आपको बाकायदा ये प्रूव करके दूंगा तमाम चीजें जो हैं। इनके पास MiG-21 फाइटर सबसे ज्यादा हैं जी। ये फाइटर्स थे बेचारे, जहाज जो उड़ाए इन्होंने। अब इन्हें फ्लाइंग कॉफिन्स बोला जाता है। आज तक 400 जहाज गिर चुके हैं। इसे विडो मेकर जहाज भी कहा जाता है। यह जहाज इंडिया की फ्लीट का सबसे ज्यादा होने वाला जहाज है। और ये MiG-21 वही है जिसके अंदर अभिनंदन साहब भी गिरे थे पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो सबसे पहले एक एयरफोर्स का हमने आपको बता दिया। दूसरा इन्होंने जी क्या किया, जल्दबाजी में इन्होंने देखा पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला तो हम कर नहीं सकते, तो फौरी तौर पे इन्होंने 26 नए राफेल तैयारों का ऑर्डर जारी कर दिया। $7.5 बिलियन के ये तैयारे हैं। ये पैसा आप अगर RSS को शौचालय देने पे ना, शौचालय वो बोलते हैं वॉशरूम्स को, वो देने पे अगर लगा देते तो उन बेचारों को बाहर ना जाना पड़ता, थोड़ा उनकी तरक्की हो जाती। लेकिन बहरहाल जी उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हो सकता, तो जी राफेल तो हम मंगवा के छोड़ेंगे। और 36 राफेल उनके पास पहले से मौजूद हैं, जिन राफेल्स को ऑलरेडी वो लीमू और मिर्चे बांध के उड़ा रहे हैं कि कहीं वो गिर ना जाए, ये पाकिस्तान के निर्गे में ना आ जाए। और फ्रांस जी शदीद परेशान है। फ्रांस को ये लग रहा है कि अगर गलती से पाकिस्तान ने कहीं ये तैयारा राफेल मार गिराया तो उनकी तो पूरी मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वो इंडियंस पे बहुत तपे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अगले जहाज इन्हें दें या ना दें, या पहले वाले भी वापस मंगवा लें। अब 2 मिसालें जी मैं आपको यहाँ पे मजीद देने जा रहा हूँ। जावेद अख्तर साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान है और राइटर भी हैं। जावेद अख्तर साहब आए थे जी पाकिस्तान, और उन्होंने जब पाकिस्तान का विजिट किया तो वापसी पे उनसे पूछा कि आपको पाकिस्तान कैसा लगा। ऑल्दो वो कई बार आ चुके हैं, लेकिन एक उनका बयान बहुत ज्यादा चला। जावेद अख्तर साहब ने कहा जी कि मुझे कहीं गुर्बत नजर नहीं आई, मुझे कच्चे घर नजर नहीं आए। उसके बाद जी अब एक परेश रावल साहब की मिसाल मैं आपको देता हूँ। जो परेश रावल साहब हैं इंडिया के बड़े मशहूर एक्टर हैं और मुझे ये अच्छे भी लगते थे। ओ माय गॉड और कुछ इस तरह की इन्होंने मूवीज की जो काफी मतलब अच्छी मूवीज थी। लेकिन बाद में एक इंटरव्यू इनका मेरे सामने आया जो यूट्यूब चैनल पे इन्होंने दिया, और मैं सुन के हैरान रह गया कि इनकी मेंटालिटी कैसी है, क्योंकि ये भी RSS के घेरे में आ चुके हैं। परेश रावल साहब को कोई चोट लग गई घुटने पे और उन्हें किसी ने एडवाइस किया, और एडवाइस किया जी अजय देवगन साहब के वालिद हैं वीरू देवगन, जो कि एक फाइट इंस्ट्रक्टर हैं, यहाँ पे फाइट डायरेक्टर है। उन्होंने बोला कि आप यूरिन पीजिए, और यूरिन भी किसका, अपना, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। तो इस मेंटालिटी के साथ इंडिया तरक्की कर रहा है, तब खुद सोच सकते हैं कि इंडिया की क्या हालत होने जा रही है। अब चलते हैं जी अपनी पहली स्टोरी पे, और पहली स्टोरी हमारी यही है जी कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी चवल मार दी है। ये चवल क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये डिटेल से बताएंगे आपको जावेद जोश। अब 2 चवलें मारी गई हैं। एक तो रिपब्लिक टीवी ने चवल मारी है और उन्होंने क्लेम किया है कि कलात और कोलू जो ज़ाहिर बलोचिस्तान के इलाके हैं उनके ऊपर BLA का कब्जा हो गया। और ये खबर उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाई और बहुत ज़्यादा उन्होंने फैलाई कि देखें पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इस साइड पर जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उधर बलोचिस्तान में 2 बड़े शहर या 2 बड़े इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गए और वहाँ पर BLA काबज होगी और उससे झंडे लहराने शुरू कर दिए वगैरह वगैरह। जबकि ये खबर टोटल गलत है। और इस वक्त भी आप कलात के अंदर जाएं, कलात पे लोगों से रब्ता करें, वहाँ पे दूर दूर तक BLA किसी जगह जो मौजूद ही नहीं है। वहाँ पे जिंदगी एज यूजुअल चल रही है, किसी जगह कोई गड़बड़ नहीं है। बल्कि जितना अर्सा इंडिया के साथ ये कशमकश रही, बलूचिस्तान के अंदर मुकम्मल सन्नाटा रहा है। वहाँ पे कोई ना दहशतगर्दी की वारदात हुई है, ना किसी जगह BLA नजर आई है। खामोशी है मुकम्मल तौर पर, जैसे सख्ता तारी हो गया है कि ऐसे महसूस होता है कि इंडिया ने अपनी तनाबें खींच ली हैं जो BLA को सपोर्ट करती थी। और इसके साथ कोलू अगर आप उस इलाके में भी जाएं तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वहाँ से जो इस वक्त MNAs और MPAs हैं आप उनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। वो आपको मुकम्मल तौर पर तसल्ली देंगे कि हमारे इलाके में कोई नहीं। आप पुलिस को, बल्कि पुलिस फोर्स जो वहाँ पे है उनको आप फ़ोन करें, आप DC साहब जो है उनको फ़ोन करके पूछ लें, असिस्टेंट कमिश्नर को फ़ोन करके पूछ लें, अपने जो नामानगार हैं उनको फ़ोन करें, उनसे पूछ लें। तो एक तो ये बड़ी चवल है कि एक ऐलान कर देना कि पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका, और ये जो क्लास पूरी स्टेट होती थी और सबसे बड़ी स्टेट होती थी बलूचिस्तान में पाकिस्तान बनने से पहले, तो उसके ऊपर कब्जा इंडिया ने अपनी तरफ से करवा दिया है, जो सरासर खबर गलत है। दूसरा जो बाबा बनारस है उसके पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। बाबा बनारस एक रा का अकाउंट है। बनारस शहर के बारे में हमने पहले व्लॉग में बताया था कि बनारस क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया की या हिंदुओं की जिंदगी के अंदर। तो बाबा बनारस ने क्लेम ये किया है कि जो रेन विल स्टार्ट सून, ये लिख के और आगे मिसाइलों की तस्वीर बना दी है कि मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर फेंके जाएंगे। ये ट्वीट किया उन्होंने। अब बाबा बनारस जो है इसके पास खबर बड़ी अथेंटिक होती है हमेशा, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस से पहले इसने एक दिन पहले ही कह दिया था कि बहुत बड़ी कार्रवाई होने लगी है बलूचिस्तान में, और अगले दिन जो जाफर एक्सप्रेस थी उसके ऊपर कब्जा भी हो गया और उसके ऊपर उसको यरगमाल भी बना लिया गया। फिर जो चाइनीज 2 मारे गए थे कराची के अंदर, उससे भी एक दिन उन्होंने पहले बता दिया था कि कराची के अंदर जो फॉरनर्स हैं उनके ऊपर अटैक होने लगे, तो वो खबर भी ठीक निकली थी। तो बाबा बनारस के ऊपर का अपना अकाउंट है, तो वहां से जब खबर दी जाती है तो उसको ऑथेंटिक समझा जाता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस टाइप का हमला जो जाहिर है इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर करना है, वो इस तरह ट्वीट करके पाकिस्तान को बताया नहीं जाएगा कि हम ये हमला करने वाले हैं। तो ये एक चवल ही है
कि वो पाकिस्तान को टेरिफाई करने का या पाकिस्तान को ये मैसेज देने का, जी हम हमला करने वाले हैं, मिसाइलों से हमला करेंगे। अब उन्होंने मिसाइलों से हमला क्या करना है, पाकिस्तान ने आज अपना जो अब्दाली है उसको टेस्ट कर लिया 450 किलोमीटर दूर फेंक के, और ये एक्सरसाइज है इंडस के लिए, इसका नाम ही एक्सरसाइज इंडस रखा गया, एक्स इंडस नाम इसका रखा गया, एक्स इंडस यानी एक्सरसाइज इंडस, के अगर फर्ज करें कि इंडस रिवर जो है उसको बंद करने की, ब्लॉक करने की या उसके ऊपर डैम बनाने की इंडिया कोशिश करता है, तो हमारे पास अब्दाली है जो हम वहां पे फेंकेंगे और जो इनका डैम वो बनाएंगे उसको तोड़ देंगे, या वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही होगी तो उससे पहले उसको उड़ा देंगे। अच्छा, ये बनाया उसके लिए क्या? ये बनाया उसके, इसका नाम ही एक्सरसाइज इंडस है ना जी, एक्स इंडस। ठीक है, तो एक्स इंडस इसका नाम रखा गया। तो इस पूरा जो सिस्टम है, जो पूरी एक्सरसाइज है, उसका नाम एक्सरसाइज इंडस या एक्स इंडस है। तो इसका मतलब यह है कि इंडस की हिफाजत के लिए उन्होंने अब्दाली जो है उसको रवाना कर दी। मैं अब्दाली की पूरी डिटेल जो है पिछले भी इलाके में बता चुका हूँ कि एमएच अब्दाली कौन था, क्यों आया था सब कॉन्टिनेंट में, और क्या करता था, मराठों के साथ उसने क्या किया या मराठों के साथ उसने क्या किया, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो क्यों हुई, किस तरह, वो सारी डिटेल हम उसमें दे चुके हैं। और अगर आप उसको ज्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप पिछला भी इलाके जो उसको देख लीजिएगा। तो ये दोनों चवलें हैं, रिपब्लिक टीवी की चवल है और साथ साथ ये बाबा बनारस जो है ना उसकी चवल है। और उससे कहा जी अनकरीब जो है ना मिसाइलों की बारिश होने लगी है। ये मिसाइलों की बारिश अगर हुई तो पाकिस्तान की तरफ से भी होगी, और अगर पाकिस्तान की तरफ से हुई तो पाकिस्तान इस मामले में बड़ा क्लियर है, वो बार बार ये कह रहा है कि हम अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे किसी कीमत पे भी। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक थप्पड़ मारेंगे तो हम अपना गाल दोबारा आपकी तरफ पेश कर देंगे, हम 2 थप्पड़ मारेंगे आपको। अच्छा चौधरी साहब, वैसे तो ये वाकई चवल नजर आ रही है क्यों? अच्छा पता क्या, वैसे चौधरी साहब एक मजे की आपको बात बताऊं, इंडिया में शुरली भी सही तरह से चल जाना तो कहते हैं मिसाइल चल गया और पाकिस्तान जो है वो वाकई हकीकतन आगे से मिसाइल मारेगा, इनकी हो जाएगी तबीयत साफ। और दूसरी बात क्लियर कट, अगर इतनी हिम्मत होती है अब तक कर चुके होते हैं, उन्हें पता है आगे से क्या आना है, इसलिए हिम्मत नहीं कर रहे। ये तो इंडिया ने जो चवलें मारी हमने वो बता दी। अब चौधरी साहब हम ये जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान क्या क्या करने जा रहा है और इंडिया की धुलाई किधर किधर कर रहा है, यकीन माने आपको मजा आ जाएगा सुन के। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपको डिटेल बताएंगे एक चीज की, पाकिस्तान ने एक बड़ा मजे का साइबर अटैक किया है। ये साइबर अटैक इनफैक्ट साइबर अटैक नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ आप ये कह सकते हैं कि हमने कोई एक शरारत की है, कोई ऐसा काम किया है कि इंडिया तिल मिला उठा है, वो पूरे का पूरा गुस्से ये क्या हो गया, इस तरह से सिचुएशन चल रही है। और ये हुआ क्या है, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी। पाकिस्तान का एक मिली नगमा है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये प्रॉपर अफवाज पाकिस्तान ने बनवाया था ये मिली नगमा, और ये पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर चलता रहता है। तो पाकिस्तान ने किया क्या, ISPR और वजारत जो इंफॉर्मेशन है, वजारत इत्तलात है, उन्होंने ये यूट्यूब के ऊपर लॉन्च कर दिया और इसे बतौर इश्तिहार लॉन्च किया, और ये बतौर इश्तिहार इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया कि आप कोई भी यूट्यूब के ऊपर कोई पेज खोलते हैं या वहाँ पे कोई यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं या वीलॉग देखना चाहते हैं, जो ही आप उसको खोलते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का तराना चल जाता है वहाँ पे, और आप उसे बंद करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है वो 2, 4, 5, 10 सेकंड तो लेता है। उसके बाद फिर स्किप का आता है और स्किप क्लिक करते हैं, और उससे पहले वो चल चुका होता है बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त बम्बार्टमेंट हुई है इंडिया के अंदर, और इवन जो मोदी का अपना जो है पेज, वो जब खोला जाए, मोदी का पेज खोल के देख लें, पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा जिंदाबाद कर रहे हैं, तराना चल जाएगा। अमित शाह का जो पेज है वो उसके पेजेस देख लें आप, उनका सोशल मीडिया देख लें। और इसके अलावा जो टॉप वहाँ पे एंकर्स हैं, टॉप पॉलिटिशियंस हैं, बल्कि अपोजिशन के जो लोग हैं, जब वो खोलते हैं तो पूरा तराना सुनते हैं और उसके बाद कैका लगाते हैं। तो पाकिस्तान ये इनोवेटिव आइडियाज हैं वैसे, क्योंकि पाकिस्तानी जो है इस मामले में बड़े तेज हैं। पंजाबी का एक लफ्ज़ है खोचल, तो इस मामले में खोचल है पूरे के पूरे। तो जब हम ये करते हैं ना अटैक, तो इस टाइप का करते हैं कि दूसरा आदमी जो है ना परेशानी हो जाता है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी है वहाँ इंडिया के अंदर कि ये क्या हो गया, और इस परेशानी को हम कह सकते हैं कि रात 2:30 बजे जो है सोशल मीडिया अटैक जो है वो पाकिस्तान ने कर दिया, और उसका नतीजा बड़ा जबरदस्त निकल रहा है। असल में रात 2:30 बजे अटैक का असर बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या तकलीफ है यार? मुझे क्या तकलीफ है, मेरे लिए 3:30 बजे कर ले, लेकिन हुआ 2:30 बजे था तो खबर है तो मैं 2:30 बजे बोलूंगा ना। 2:30 बजे अटैक, तो पाकिस्तान ने रात 2:30 बजे ये अटैक जो है ना वो कर दिया है उनके सोशल मीडिया के ऊपर, और वहाँ पे कोई भी पेज खुलता है तो उसके बाद पहले 2:30 बजते हैं, और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान का तराना, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का वो तराना बजता है। और साथ साथ ये ट्विटर के अंदर भी है, फिर फेसबुक के ऊपर भी जो पोस्टें हैं वहाँ पे भी, तो पाकिस्तान ने पूरा अटैक किया है उसके अंदर उनके यूट्यूब के ऊपर, साथ साथ ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर, और साथ साथ फेसबुक के ऊपर। ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब एक और भी खबर बड़ी गर्म है कि इंडिया कोई साइबर अटैक करने का प्लान कर रहा है पाकिस्तान पे। ये साइबर अटैक किस किस्म का हो सकता है, थोड़ा ये बताइएगा, और अगर हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा? अब देखिए, जो पाकिस्तान के ऊपर जो मुख्तलिफ अटैक्स है ना, जो एक तो ये समझ आ रही है कि मोदी या गवर्नमेंट जो इंडियन है वो ब्लफ कर रही है, ये जो खामोशी है ये एक ब्लफ है। और दूसरा ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनका जो इंटरव्यू है उसको डिफरेंट तरीके से उसको रीड भी किया जा रहा है, उसको डिसाइफर भी किया जा रहा है इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा ना कि जी इंडिया को एहतियात करनी चाहिए और कोई ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए कि जंग पूरे खित्ते में फैल जाए। तो इसके अंदर जो बिटवीन द लाइन है वो ये है कि आप छोटा सा हमला कर लें, हमारी तरफ से इजाज़त है आपको। तो इंडिया के अंदर ये रीड इस तरह किया जा रहा है कि हमें अमेरिका ने इजाज़त दे दी है कि आप छोटा सा हमला कर लें, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए कि जंग फैल जाए। तो ये तो बेवकूफ़ी अगर आप इस तरह रीड कर रहे हैं अमेरिका को, क्योंकि आप ट्रंप को भी रीड कर रहे हैं या उनकी जो
जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी जो तर्जुमान है उसको भी रीड करें, उसने कम्प्लीटली कहा है। फिर उसके बाद UN को भी रीड करें, फिर बाकी जो मुल्क हैं उनको भी तो रीड कर लें वो क्या कह रहे हैं आपको। तो अगर आपके दामाद ने ये कह दिया, इंडियन के दामाद है ना वो, बिल्कुल, तो उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव ना करें, क्योंकि इस साइड से बड़ा जवाब आएगा, और जब बड़ा जवाब आएगा तो ये कंट्रोल नहीं हो सकेगा। तो इस टाइप की बेवकूफ़ी जो ना हम करते हैं। अब 3 किस्म की लेवल हैं जिसके ऊपर सोचा जा रहा है कि इंडिया ये कर सकता है। मसलन एक तो ये कर सकता है कि अपनी फौजें जो हैं वो LOC से इधर ले आए, क्योंकि LOC एक ऐसा बॉर्डर है जिसके ऊपर वो अटैक कर सकता है। रेगुलर बॉर्डर के ऊपर नहीं कर सकता, के ऊपर वो फुल फ्लैज जंग शुरू हो जाएगी। LOC के ऊपर जो है गड़बड़ की जा सकती है, क्योंकि वो प्रॉपर बॉर्डर नहीं है, वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान उधर चला जाए इधर या इंडिया इधर आ जाए तो वो इतनी बड़ी जंग नहीं होगी, उतनी बड़ी जंग उसको तसव्वुर नहीं किया जाएगा कि एक फुल फ्लैज वॉर स्टार्ट। लेकिन जो पाकिस्तान ने तो यही बोला हुआ है ना कि स्टार्ट ये करेंगे तो एंड कहाँ होगी वो फिर हमारी मर्जी। ज़ाहिर एक तो ये है कि वो अपनी फौज ले आए, वो यहाँ पे सेल्फियां बनाए, सेल्फियां बना के दरमियान में कोई मुल्क कूदे और कहेगा वापस चले जाओ, और वापस चले जाओ, कहले जी बदला ले लिया हमने। और दूसरा ये है ना, ये अब मैं इंडियन पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ उनको। दूसरा ये है कि उनके तैयारी दाखिल हो जाए पाकिस्तान के अंदर और वो यहाँ पे बमबारी शुरू कर दें, ठीक है। और तीसरा ये है कि वो मिसाइल्स मारना शुरू करते हैं, ठीक है ना। 3 ही चीज़ें ना जी इस वक्त जंग के मामले में, और इन तीनों चीज़ों के ऊपर वो कुछ ना कुछ कर सकता है। मिसाइल मारे जा सकते हैं, फिर उसका जवाब पाकिस्तान देगा, क्योंकि ऑफेंस जब होगा तो तभी हम जवाब दे सकते हैं। उनकी फौज आ जाती है, हम उस फौज का मुकाबला करते हैं, हम उसको धकेलते हैं और जाके इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, ये उसका जवाब हो सकता है। उनके जहाज आएंगे तो हमारे जहाज भी आएंगे, ठीक है, हमारे जहाज भी फिर हिट करेंगे उनको, ठीक है। तो ये उसका जवाब हो सकता है। लेकिन इससे हट के ये कन्वेंशनल वार, तो इससे एक अनकन्वेंशनल वार भी हो सकती है, और वो है साइबर अटैक। तो वो हमारे इदारों के पास ये इंफॉर्मेशन आई है कि इंडिया साइबर अटैक भी कर सकता है। और साइबर अटैक क्या कर सकता है कि गवर्नमेंट के तमाम अकाउंट्स जो हैं उनको वो हैक कर सकता है, जिसमें ISPR का अकाउंट भी शामिल है, क्योंकि ISPR का अकाउंट जो है ना ज़ाहिर फ़ौज पाकिस्तान का एक वर्जन होता है, उसके ऊपर आता है, और अब उसे हैक कर दिया जाता है। और हैक करने के बाद उसके ऊपर को पोस्ट कर दी जाती है, तो वो पोस्ट जो होगी ज़ाहिर चंद सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो वो इस टाइप का अटैक कर सकता है। फिर वज़ीर-ए-आज़म का अकाउंट है वो हैक हो सकता है, फिर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का अकाउंट है वो हैक हो सकता है, फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अकाउंट से हैक किए जा सकते हैं। तो इस टाइप का एक साइबर अटैक जो ना पाकिस्तान के ऊपर खतरा है एक। इसके अलावा ऐसा है कि मसलन हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं वो होल्ड हो सकते हैं, बड़े जो फेसबुक पेजेस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस हैं, और वहाँ पे जो भी पोस्ट लगती है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। इसके अलावा जो हमारे ट्विटर अकाउंट्स हैं वो लग सकते हैं, यूट्यूब जो है उनको हैक किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, कि एक ही मरतबा पूरी यूट्यूब को हैक करके पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मैसेज चला दिया जाए जो ज़ाहिर सब लोगों को हैरान करते हैं। और जो आखिरी चीज़ है वो इससे ज़्यादा दिलचस्प है, आप ये समझे, मैं दिलचस्प भी कहूँगा। कैसा हो सकता है कि ये जो हमारा 4G है ना, इसको हैक करके इसको 3G कर दिया जाए, या फिर पूरा इंटरनेट उड़ा दिया जाए पाकिस्तान का, कि अचानक ऐसा हो कि पाकिस्तान के अंदर से इंटरनेट गायब हो गया, और उसको फिर ज़ाहिर दोबारा रीस्टार्ट करने में पाकिस्तान को टाइम लगेगा। तो इस टाइप के अटैक्स जो है वो सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने किया है कि उसका काउंटर अभी से तैयार कर लिया। अगर आप मतलब अगर वो लोग पाकिस्तान के सरकारी पेजेस के ऊपर कब्जा करते हैं तो पाकिस्तान के पास उसका काउंटर मौजूद है।